हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। सेकंड मेथड ऑफ डीफजिफिकेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ मैक्सिमा मेथड्स। अभी इसमें मैक्सिमा मेथड्स में तीन वेरी इंपॉर्टेंट सब मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप किसी एक क्रिस्प वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फजी सेट दिया हुआ है बराबर, अब उस फजी सेट का आपको अगर क्रिस्प वैल्यू फाइंड करनी है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान सा है जिसमें आप फाइंड कर सकते हो अ पर्टिकुलर क्रिस्प वैल्यू। एंड रिमेंबर क्रिस्प वैल्यू इज डिनोटेड बाय एक्स स्टार। रिमेंबर क्रिस्प वैल्यू इज डिनोटेड बाय एक्स स्टार। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, कहां गया ये जो दिख रहा है, दिस इज अ क्रिस्प वैल्यू, दैट इज एक्स स्टार। एक्स स्टार ये क्रिस्प वैल्यू है। अब इसे कैसे कंप्यूट किया जाता है, अलग अलग मेथड से कैसे कंप्यूट किया जाता है वो देखते हैं। तो जो मेथड्स हैं, सब मेथड्स ऑफ मैक्सिमा आर फॉर्म लो मॉम, फॉर्म लोम मॉम। इस तरीके से याद रख सकते हो, बड़ा ही आसान है। या फिर फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, लास्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मीन ऑफ मैक्सिमा, ये तीन मेथड है और एक ही ग्राफ के ऊपर तीनों एक्सप्लेन हो जाएंगे। इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, बराबर बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसमें जो प्री रिक्विजिट नॉलेज आपको होना चाहिए वो क्या है कि भैया मैक्सिमा क्या होता है। मैक्सिमा एक तरीके से आपके फजी सेट की हाइट होती है। आपकी क्या होती है, फजी सेट की हाइट होती है। दैट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द फजी सेट that you can get in a given plotted graph. ओके तो जैसे मैंने बताया था, आप मेंबरशिप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे एक ग्राफ के स्वरूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बराबर। एक तरीके से ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका फजी सेट रिप्रेजेंट करता है। ओके और ये फजी सेट कैसा है, या फिर ये जो मेंबरशिप फंक्शन है वो कैसा है, ये डिस्क्रीट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो x की वैल्यूज डिस्क्रीट है। अगर आप हमारा मेंबरशिप फंक्शन दैट इज अ म्यू ऑफ एक्स, अगर मेंबरशिप फंक्शन की जो वैल्यूज देखोगे तो वो भी आपकी क्या है, दे आर आल्सो डिस्क्रीट रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1। तो अभी मेरे फजी सेट की हाइट डिटरमाइन कैसे की जाए, तो आपको सिंपल सा करना क्या है, आफ्टर प्लॉटिंग दिस ग्राफ, एक बार आपका ग्राफ प्लॉट हो गया, आपको सिर्फ देखना क्या है कि भैया हाईएस्ट पीक, कितने हाईएस्ट पीक तक आपकी कोई भी पर्टिकुलर ये जो x की वैल्यू है, कितने हाईएस्ट पीक तक उसका मेंबरशिप वैल्यू जा रहा है। हाईएस्ट पीक सबसे ऊपर देखना, सबसे ऊपर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर 0.8, मतलब 0.8 अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 0.8 बराबर, तो 0.8 के ऊपर किसी भी x की मेंबरशिप वैल्यू 0.8 के ऊपर नहीं जा रही है, मतलब 0.8 इज द हाईएस्ट वन, मैक्सिमा। हाईएस्ट इज अ मैक्सिमा। तो अगर वो हाईएस्ट है, वो मैक्सिमा है, तो आप इसको क्या पकड़ते हो, एज अ हाइट ऑफ द फजी सेट बराबर। तो ये जो आपने फजी सेट यहाँ कंस्ट्रक्ट किया है, इसकी हाइट क्या हो गई, 0.8 हो गई बराबर, मतलब इतनी उसकी हाइट है भैया, इतना हाइटेड है। तो चलो भैया प्री रिक्विजिट नॉलेज तो आ गया, तो चलो एक एक करके समझते हैं पहले वाला मेथड कि भैया फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है बराबर। अब अगर आप गौर से इस टेबल में देखोगे तो यहाँ पे तीन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे तीन एलिमेंट्स हैं जो कि या फिर जिनका जो वैल्यू है, दैट इज मेंबरशिप वैल्यू जो है, उनकी मेंबरशिप वैल्यू इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द फजी सेट। ऐसे तीन x है मेरे, ऐसे तीन फजी एलिमेंट्स हैं मेरे जो कि इस फजी सेट को बिलोंग करते हैं, जिनकी मेंबरशिप वैल्यू इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द फजी सेट। जैसे कि 4, 6 और 8। अगर आप 4 की ये देखोगे, 4 की अगर मेंबरशिप वैल्यू देखोगे तो 0.8 है, 6 की मेंबरशिप वैल्यू देखोगे तो 0.8 है, 8 की मेंबरशिप वैल्यू देखोगे तो 0.8 है बराबर। ये तीन है यहाँ पे पकड़ में आ गए। अभी हमें आगे देखना है कि फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा सिर्फ इतना कहता है, जस्ट ऑब्जर्व द ग्राफ। उस ग्राफ में आपको सिर्फ ये देखना है कि सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है जिसकी मेंबरशिप वैल्यू इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द फजी सेट। सिर्फ इतना आपको करना है, ऑब्जर्व करना है, पहला सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि x आपका इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना है और जो भी सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट क्या है, 4, 6, 8। अभी देखना है कि 4 पहले आता है, 6 पहले आता है, 8 पहले आता है, तो जस्ट मूव इन दिस डायरेक्शन। तो 4 पहले आ गया, तो अगर 4 मेरा पहले आ चुका है तो ये 4 क्या हो जाएगा, मेरा x स्टार हो जाएगा। तो वो मेरा 4 क्या हो जाएगा, x स्टार हो जाएगा। मतलब ये मेरी हो गई क्रिस्प वैल्यू, ये हो गई मेरी क्रिस्प वैल्यू। मतलब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा दैट इज फॉर्म, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा आपकी क्रिस्प वैल्यू हो गई 4 फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन फजी सेट। तो किया ना आपने कन्वर्जन फजी सेट से क्रिस्प वैल्यू में, तो यहाँ पे आपकी क्रिस्प वैल्यू आ गई 4 बराबर, क्योंकि पहला वाला जो आपका एलिमेंट था वो 4 था यहाँ पे। क्यों 4 को ही क्यों लिया, बिकॉज उसकी जो हाइट है भैया इट इज इक्वल टू द या फिर उसका जो मेंबरशिप वैल्यू इट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द फजी सेट, और बाकी के दो के कंपैरिजन में वो पहले आया, दैट इज फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा। उसके बाद आता है लास्ट ऑफ मैक्सिमा। अब लास्ट ऑफ मैक्सिमा क्या करता है ना, उल्टा सोचता है।
जो फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा सोचता है उससे ठीक उल्टा ये सोचता है। ये क्या बोलता है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे जाता हूं, बराबर है कि नहीं, मैं ऐसे जाता हूं। या फिर ठीक है, वो आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा तो मैं सीधी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट मतलब यार सिंपल सी बात है, फर्स्ट क्या कि जो पहले आ गया, और लास्ट मतलब क्या कि 4, 6 और 8 में सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, ऐसा मीनिंग ले लो, बड़ा सिंपल सा है। ओके 4, 6 और 8 ये तीन एलिमेंट तो पकड़ के रखो, बिकॉज इनकी मेंबरशिप वैल्यू इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द फजी सेट, बराबर। तो ये तीन तो पकड़ के रखे। अब इन तीनों में सबसे पहला आया 4, इसलिए फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल टू, यहां पे मेरा आंसर आया 4 इस मेथड से। दूसरा मेथड कहता है लास्ट ऑफ मैक्सिमा, तो 4, 6 और 8 में लास्ट में कौन आ रहा है, पहले 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आया, तो मतलब इन तीनों में से जो लास्ट आ रहा है वो 8 है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग मेरा जो x स्टार है वो 8 आ गया, बराबर। इस मेथड दैट इज द लास्ट ऑफ मैक्सिमा के अकॉर्डिंग जो मेरा क्रिस्प वैल्यू जनरेट हुआ है इस फजी सेट का वो है 8, बराबर। लेकिन फिर जो थर्ड मेथड डिसाइड हुआ उसमें क्या हो रहा था ना कि ये 6 वाले के साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, बराबर। ये 6 वाले के साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था क्योंकि इसको चुना ही नहीं जा रहा था। He was not getting selected कि भैया मुझे सिलेक्ट कर लो, मुझे सिलेक्ट कर लो, क्योंकि पहले तो फर्स्ट में तो ये आ रहा है, लास्ट में तो ये आ रहा है, मिडल तो ये फंस गए यहाँ पे बीच में। तो इसको कैसे इसको भी कैसे कंसिडर किया जाए फॉर द कंप्यूटिंग पर्पस ऑफ क्रिस्प वैल्यू। तो एक और मेथड हमने निकाला कि भैया ये है मीन ऑफ मैक्सिमा, मॉम। तो मॉम तो सबका ख्याल रखती है, तो भैया इस बीच वाले का भी ख्याल रख लिया। तो मॉम ने क्या किया, दैट इज अ मीन ऑफ मैक्सिमा ने क्या किया, ये फंडा यूज किया, ये फंडा यूज किया। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक तरीके का मीन निकाल रहे हो समझ लो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जो यहाँ का न्यूमरेटर है, सी एक्स स्टार तो आपको पता है कि ये क्रिस्प वैल्यू है, ये जो हम लोग को फाइंड करनी है, लेकिन क्रिस्प वैल्यू इज सिंपली अ मीन ऑफ द सेट एम। कैसे, सी जो न्यूमरेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरेटर जो है वो सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स आई नथिंग बट द वैल्यू और द एलिमेंट्स इन द सेट एम, इन द सेट एम। दैट मींस एलिमेंट दैट बिलोंग टू सेट एम is going to be getting written here, और उन सारे एलिमेंट्स का समेशन आपको करना है, जितने भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबका आपको समेशन करना है जो कि सेट एम को बिलोंग करते हैं। तो अभी आप सोचोगे यार ये सेट एम का क्या माजरा है, सेट एम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेट एम। तो सिंपली एम इज नथिंग बट it contains the element x such that if this condition is satisfied तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट x आपका सेट m को बिलोंग करेगा। तो कंडीशन क्या कहती है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट x की अगर मेंबरशिप वैल्यू, इस एलिमेंट x की अगर मेंबरशिप वैल्यू is equal to the height of the fuzzy set, is equal to the height of the fuzzy set, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपका m को बिलोंग करेगा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अभी ये पहले भी देख चुके हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट है इस सेट में जो जिनकी मेंबरशिप वैल्यू इज इक्वल टू फजी सेट हाइट या फिर हाइट ऑफ फजी सेट। तो ये तो हमको पहले ही पता है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हमने x की यहाँ पे लिख दिया, x इज इक्वल टू 4, 6 और 8। मतलब ये सारे के सारे आपके जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं, ये एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट m को। ये सारे तीनों एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सेट m को। क्यों, बिकॉज उनकी जो मेंबरशिप वैल्यू है इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ फजी सेट, बराबर। अभी ये मॉडर्न क्या है, मॉडर्न मतलब सिंपली कार्डिनलिटी ऑफ द सेट m, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट m। तो यहां हमें पता है कार्डिनलिटी 3 है, बिकॉज 3 एलिमेंट आपके सेट m में है। तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं ना, इन सारे एलिमेंट्स का समेशन डिवाइडेड बाय द कार्डिनलिटी ऑफ सेट m, दैट इज 4 + 6 + 8 दैट इज 18, 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6, और 6 आ गया। जो अभी तक सिलेक्ट नहीं हो रहा था वो 6 भी आ गया, बराबर। तो इस तरीके से हमने ये मैक्सिमा मेथड्स के 3 जो फंडे थे ये अप्लाई किए, और उनके बेसिस पे x स्टार कैलकुलेट करते गए। x स्टार मतलब क्रिस्प वैल्यू कैलकुलेट करते गए गिवन अ फजी सेट। अगर आपको फजी सेट दिया है और अगर आपको क्रिस्प वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग दिस मेथड्स, तो आप ऐसे कर सकते हो। ऊपर वाले तो 2 सिर्फ ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं, नीचे वाले की सिर्फ थोड़ा सा कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है, वो भी इतना ज्यादा नहीं है, सिंपल सा कंप्यूटेशन है, मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, दैट इज इट। तो ये इतना आसान था। ओके, अगर आपको ये मैक्सिमम मेथड जो मैंने अभी आपको समझाया एग्जांपल के साथ, अगर आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जरूर अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरी मदद को आप तक नहीं उन तक भी पहुंचाइए, जो कि सिर्फ आप कर सकते हो बाय शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो।